तो अटल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शिरकत करने के लिए ये जयपुर से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े जो हैं वो इस वक्त अटल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और आज पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म जयंती है। इसी के उपलक्ष्य में अटल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक कार्यक्रम रखा गया था और इस कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े जो है वो इस वक्त मौजूद हैं और इन्हीं के साथ में विधायक गोपाल शर्मा भी मौजूद हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें सच बेधड़क पर आपको दिखा रहे हैं। जयपुर से ये लाइव तस्वीरें। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म जयंती है और इसी के उपलक्ष्य में अटल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यक्रम रखा गया था और इस कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े जो है वो मौजूद है। उनके साथ में गोपाल शर्मा मौजूद है और हाथ जोड़कर अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया जा रहा है, उन्हें नमन किया जा रहा है। तो राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े जो है वह इस वक्त अटल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद है और एक कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में और हाथ जोड़कर हाथों में पुष्प लेकर इस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। तो अटल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े मौजूद है, उनके साथ विधायक गोपाल शर्मा मौजूद है और हाथ जोड़कर अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया जा रहा है, उन्हें नमन किया जा रहा है। तो सबसे पहले ये तस्वीरें सच बेधड़क पर आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें सच बेधड़क आप तक पहुंचा रहा है। जयपुर से ये लाइव तस्वीरें अटल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और इस कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े, उनके साथ विधायक गोपाल शर्मा और अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, उन्हें नमन किया जा रहा है, उन्हें याद किया जा रहा है। तो अटल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े जो है वो अटल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और अटल बिहारी वाजपेयी जी को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्हें याद किया, उन्होंने नमन किया गया और हाथ जोड़कर अभी विधायक गोपाल शर्मा से अभिवादन करते हुए राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े जो हैं वो उस वक्त आपको तस्वीरों के माध्यम से दिख रहे होंगे किस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी के मूर्ति पर हाथ जोड़कर वो नमन कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें सच बेधड़क आप तक पहुंचा रहा है। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म जयंती है और इसी के उपलक्ष्य में अटल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े, उनके साथ विधायक गोपाल शर्मा जो हैं वो मौजूद हैं और हाथ जोड़ करके अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया जा रहा है क्योंकि आज उनकी 100वीं जन्म जयंती है और भाजपा आज के इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मना रही है और इसी के उपलक्ष्य में आज जयपुर में 11 बजे भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर कार्यक्रम भी रखा गया है और 1:50 पर झालाना में भी एक कार्यक्रम रखा गया है। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों को याद किया जाएगा, चौपाल लगा करके उनके विचारों पर चर्चा की जाएगी। और अभी जयपुर से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े मौजूद है और अटल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कर रहे हैं। आज के इस दिन को एनडीए के जो नेता हैं, भाजपा के नेता हैं, वो सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया जा रहा है। तो अटल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है और इसमें राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े, उनके साथ विधायक गोपाल शर्मा इस कार्यक्रम में मौजूद है
और अभी उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को पुष्प अर्पित किए, श्रद्धा सुमन के पुष्प अर्पित किए, उन्हें श्रद्धांजलि दी, नमन किया गया उन्हें, क्योंकि आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म जयंती है। और चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जयपुर के आसपास स्थित चंदलाई और आशावाला गांव आरयूएचएस से डॉक्टर लगाए जाने के बाद आरयूएचएस में डॉक्टरों की कमी हो गई। आरयूएचएस से जुड़े 4 संस्थानों में स्वीकृत 410 पदों में से केवल 111 पद भरे गए हैं, जबकि 299 पद जो हैं वो अभी भी रिक्त हैं। आरयूएचएस अस्पताल के चिकित्सक शिक्षकों को गांवों में स्वास्थ्य मेलों के लिए तैनात किया गया है। इन डॉक्टरों में जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक, स्त्री एवं प्रसूति रोग, त्वचा रोग और नेत्र रोग विशेषज्ञ शामिल हैं। इस आदेश से अस्पताल के डॉक्टरों में असंतोष पनप रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि सीएम भजनलाल शर्मा की ओर से अस्पताल में रिक्त पदों को भरने के लिए डॉक्टरों की नियुक्ति की गई थी, लेकिन अब इन्हें गांवों में भेजा जा रहा है। तो स्वास्थ्य मेलों के लिए तैनात किए गए कई डॉक्टर। और खैरतल तिजारा में सोमवार और मंगलवार को हल्की बूंदाबांदी के साथ आज घना कोहरा छाया हुआ है। भिवानी शहर सहित आसपास क्षेत्र में घने कोहरे की चादर से लिपटा हुआ है और दिन में लोगों को वाहनों के हेडलाइट जलाकर धीमी गति से सड़कों पर चलना पड़ रहा है। वहीं रोजमर्रा के काम पर जाने वाले लोग भी गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। और शिक्षा विभाग ने भी वार्षिक शिवरा कैलेंडर के हिसाब से 25 दिसंबर से 5 दिसंबर तक सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी है। तो शहर सहित आसपास का जो क्षेत्र है वो इस वक्त कोहरे में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। सर्दी का सितम बढ़ गया है। और अब खबर चित्तौड़गढ़ के कपासन से है, जहां पर प्रशासन और पुलिस विभाग ने नाथ समाज के एक व्रत की हत्या की आशंका पर कार्रवाई की है। पुलिस ने 24 दिनों बाद समाधि खोदकर शव निकलवाकर पोस्टमार्टम करवाया और मृतक के दूर के भतीजे ने इस संबंध में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। फिलहाल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और पुलिस ने 24 दिनों बाद समाधि से शव को निकाला और पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। मृतक लालूनाथ के रिश्तेदार सुखानाथ द्वारा एक लिखित रिपोर्ट दी गई कि मेरे काका लगते हैं, जिनकी मृत्यु में मुझे शंका है। इनकी मृत्यु 30/11/2024 को हुई थी, जिस पर चूंकि मृतक की बॉडी शव को दफना दिया गया था, समाधि दी गई थी, जिसको श्रीमान एसडीएम साहब द्वारा इंक्वेस्ट करते हुए आज उसका पोस्टमार्टम कराया गया मेडिकल रिपोर्ट से और सैंपल लिए गए हैं। इस संबंध में आगे की जांच जारी है। एसडीएम साहब कपासन द्वारा ये जांच की जा रही है। और जयपुर में मासिक धर्म स्वास्थ्य आधारित माहवारी संवाद जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। चेतना संस्था की ओर से संचालित शिक्षा केंद्रों पर जागरूकता अभियान का आयोजन हुआ। 10 कच्ची बस्तियों में माहवारी संवाद नामक एक व्यापक मासिक धर्म जागरूकता का अभियान मासिक धर्म से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने, स्वच्छता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। अभियान के तहत चेतना संस्था की ओर से संचालित 10 वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों में पढ़ने वाले किशोरियों, उनकी बड़ी बहनों और उनकी माताओं को माहवारी स्वच्छता के महत्व पर जागरूक किया गया। संस्था की सहायक समन्वयक मोनिका वर्मा ने महिलाओं और किशोरियों से माहवारी से जुड़ी सामाजिक मिथकों और उनके व्यक्तिगत अनुभवों पर चर्चा की, जिनका उद्देश्य शिक्षा और संवाद के माध्यम से मिथकों को तोड़ना था। अभियान के दौरान करीब 400 किशोरियों और महिलाओं को सैनिटरी पैड भी वितरित किए गए। इसी के साथ आपको बता दें, चेतना संस्था के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर दीपेश कुमार सैन और सभी एजुकेटर्स की इसमें सक्रिय भागीदारी रही। और भांकरोटा अग्निकांड के घाव अभी भरे भी नहीं थे कि सिस्टम की लापरवाही कहीं फिर से दिल दहला देने वाली घटना को ना दोहरा दे। ऐसा इसलिए क्योंकि झोटवाड़ा में शराब डिस्टिलरी में सुरक्षा इंतजाम पस्त है, जो कई जिंदगियां निगल सकती है। देखिए सच बेधड़क की बेधड़क रिपोर्ट।
राजधानी जयपुर में शुक्रवार की सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना के साथ हुई थी, जिसने करीब 15 साल पहले 29 अक्टूबर 2009 में जयपुर में इंडियन ऑयल के डिपो में भीषण आग लगने के हादसे की याद दिला दी। मौत का ऐसा मंजर कि जिसने भी देखा उसकी रूह कांप उठी। सड़क पर बिखरे शव और चारों ओर चीख पुकार सिस्टम को कोसती नजर आ रही थी। आग का ऐसा तांडव कि पल भर में जिंदगियां खाक हो रही थी। अग्निकांड के पीड़ित जब घर से निकले तो उन्हें नहीं पता था कि आज सुबह उनकी आखिरी सुबह होगी। अस्पताल पहुंचे शवों में से कुछ की सिर्फ हड्डियां आई। इन तस्वीरों ने कई हादसों को याद दिला दिया, लेकिन प्रशासन अभी भी कुंभकर्ण की नींद में सो रहा है, मानो सिस्टम एक और हादसे का इंतजार कर रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जयपुर के झोंटवाड़ा स्थित गंगानगर शुगर मिल रिडक्शन सेंटर में सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी है, जो प्रशासन के अधिकारियों की लापरवाही को उजागर कर रहे हैं। यहाँ हजारों लीटर स्पिरिट हमेशा रहती है, जो कि अति संवेदनशील, अति ज्वलनशील पदार्थ है। यही नहीं, खराब फायर सिस्टम की लापरवाही पर सवालिया निशान है। यह रिडक्शन सेंटर रिहायशी इलाके के बिल्कुल पास में है और छोटी सी चूक कई लोगों की जिंदगियों को निगल सकती है। और इतना ही नहीं, इसके पास कॉलेज और मॉल भी संचालित है, जिसे पल भर में अपनी आगोश में ले सकता है ये स्पिरिट। भांकरोटा के अग्निकांड से कुछ न कुछ सबक राज्य की जनता को और राज्य की सरकार को लेनी चाहिए। गंगानगर शुगर मिल्स के पास मौजूद हूँ और ये जयपुर स्टेट की डिस्टिलरी है, यानी कि शराब की डिस्टिलरी है, जहाँ पर राज्य सरकार का ही ये उपक्रम जो कि 2003 में शुरू हुआ, 2008 में बंद हुआ। यानी कि जो राजस्थान की विरासत शराब के मामले में है, जो राजघराने जिनके पास शराब का एक फार्मूला, उसमें मिलाई जाने वाले मसाले, गरम मसाले और तमाम चीज़ें, उसका फार्मूला इन विरासतों ने सरकार को दिया। उसके बाद सरकार ने कई अलग अलग ब्रांड्स की ये विरासत वाली शराब डिस्टिल करना शुरू की और इस डिस्टिलरी की स्थापना हुई। हालांकि 2008 में ये डिस्टिलरी बंद हुई और फिर 2018 में एक मांग उठी कि इसे शुरू किया जाए। फिर बंद होने के 12 साल बाद ये डिस्टिलरी शुरू हुई है। इनमें हज़ारों लीटर में, लाखों लीटर में स्पिरिट होता है। स्पिरिट भी एक ज्वलनशील पदार्थ होता है, एक लिक्विड होता है, जो कि अगर आग पकड़ ले तो चंद ही मिनटों में सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। जिस प्रकार से आप एलपीजी देखें या कोई भी केरोसिन है, पेट्रोल है, इस प्रकार का ही स्पिरिट भी एक ज्वलनशील पदार्थ होता है। झोटवाड़ा का जो ये फ्लाईओवर है, ये भी इसके पास से गुजर रहा है। और ख़ास बात यह है कि इस डिस्टिलरी के ठीक पीछे भवानी निकेतन कॉलेज है। ये जानकारी मिल रही है कि डिस्टिलरी के ठीक पीछे, डिस्टिलरी की बाउंड्री के पास भवानी निकेतन कॉलेज है। यानी कि खतरा तो है, खतरा है उन बच्चों को जो उन कॉलेज में पढ़ने आते और अपनी जान जोखिम में डालते हैं इस डिस्टिलरी के पास। झोटवाड़ा जैसे रिहायशी इलाके में हजारों लाखों की संख्या में घनी आबादी है और रिडक्शन सेंटर में सुरक्षा मानक बेहतर नहीं होने के चलते यहाँ के लोग दहशत में अपना जीवन गुजार रहे हैं। सच बेधड़क की पड़ताल में ये पता चला है कि रिडक्शन सेंटर में करीब 100 कर्मचारी काम करते हैं और उनकी सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता नहीं है। अगर भांकरोटा जैसा अग्निकांड रिडक्शन सेंटर में हो जाए तो आसपास की बड़ी आबादी इसकी चपेट में आ सकती है और आग पर काबू पाना प्रशासन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल हम उस झोंटवाड़ा की उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर लिकर बनाई जाती है राजस्थान सरकार की ओर से। देखिए, आप साफ तौर पर देख सकते हैं तस्वीरें। हम वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे जो यहाँ की है और जो फायर सिस्टम है यहाँ के, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। मेरे कैमरा साथी त्यागी से मैं कहूँगा कि थोड़ा सा बाहर की तरफ आएँ, वो तस्वीरें जो है वो यहाँ पर दर्शकों को दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से यहाँ पर जो है फायर सिस्टम जो है वो लगा हुआ है, उसके क्या हालात हैं। देखिए, फायर सिस्टम की ओर मैं आपको ले जाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से यहाँ पर फायर सिस्टम जो है बिल्कुल मौन। देखिए, एक फायर सिस्टम वो है, वो दिखाइए। यहाँ पर हज़ारों लीटर जो है वो लिकर यहाँ पर बनाई जाती है। उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर हज़ारों लीटर ऐसा केमिकल है, स्प्रिट है,
जो अगर आग लगे तो उस पर आग पर काबू पाना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है। देखिए वो फायर सिस्टम, हम फायर सिस्टम तक आपको ले जाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर फायर सिस्टम जो है वो लगा हुआ है। और ये आप स्थिति फायर सिस्टम की जो है वो यहाँ पर आप साफ तौर पर जो है वो देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है देखने पर कि कई महीनों से ये पूरी तरीके से जो है वो बंद जो है वो पड़ा हुआ है। आप देखिए बाहर, आपको बाहर की तस्वीरें भी जो है मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से पूरी यहाँ पर व्यवस्थाएं जो हैं वो यहाँ पर बनी हुई हैं। देखिए बाहर मैं आपको ले जाने की कोशिश करूँगा कि जहाँ पर अग्निशमन यंत्र जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है, उसे आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अग्निशमन यंत्र तो लगा हुआ है, मगर यहाँ पर आप देखिए, मैं जूम करके दिखाऊँगा कि कहीं पर कोई तारीख जो है वो यहाँ पर इस पर मेंशन नहीं है। देखिए आप पूरी तरीके से देख सकते हैं ये फायर सिस्टम है, मगर ये फायर सिस्टम की पोल खोलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो ना इसके भरने की कोई तारीख है, ना इसे कब दोबारा से रिफिल किया गया था उसकी कोई तारीख है। ये जोंटवाड़ा का वो इलाका है जहाँ पर आसपास लोग जो है काफ़ी संख्या में रहते हैं, उसके अलावा आसपास में कॉलेज भी संचालित है, आसपास में मॉल है वो भी संचालित है। जोंटवाड़ा से लाइव आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है लिकर बनाने का यहाँ पर काम चल रहा है। फैक्ट्री है, लोग सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लगे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, मगर ये सिस्टम की उस पोल को हम दिखा रहे हैं आप तक कि किस तरीके से सिस्टम जो है यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो उससे निपटने के लिए तैयार नहीं है। पेट्रोलियम जितने भी पदार्थ हैं उनमें सबसे ज़्यादा ज्वलनशील पदार्थ जो है वो यहाँ पर मौजूद है, मगर यहाँ पर फायर सेफ्टी सिस्टम का कोई भी मजबूत जो सिस्टम है वो यहाँ पर नहीं है। कैमरा पर्सन हर्षन त्यागी के साथ निरंजन चौधरी, सच बेधड़क, जयपुर।